गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? तो आइए शुरुआत करते हैं, 7वें लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। 6 लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। हर वो छोटी छोटी चीज़ मैं आपकी क्लियर कराऊंगा जो आपको लगता था कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर छोटी छोटी चीज़ आप लोग समझते रहें। तो कल हम लोगों ने 6वें लेक्चर में एससीएफ पढ़ा था और लगभग 59 सवाल हम लोगों ने बना लिए थे। 58-59 सवाल, 60 नंबर से शुरुआत करेंगे आके। तो पहले मैं कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, सावधानी पूर्वक प्लीज़ ध्यान से समझना है। क्लास नोट्स बनाना है। मैंने कहा था ना आपसे कि फैल के नहीं बैठना है साहब। बैठ गए लो साहब। भाई वीडियो को देखना है, साथ साथ में लिखना भी है सरकार, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं एलसीएम की। सभी बच्चे इससे पूर्व परिचित होंगे। एलसीएम इसे बेटा बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर, लाइक दिस। जैसे ये लिखा हुआ है 6 और 8 बेटा, 6 और 8। ओके, मैं आपसे बोलूँ कि 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा। ठीक है ना यार, समझ रहे हो ना? मतलब 6 के पहाड़े में जो आए 24, 30, 36, 42, 48 अप टू आगे चलेंगे। ऐसे 8 के मल्टीपल की बात करूं तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा एक बात समझ में आई कि जो मल्टीपल होते हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे समुद्र होता है वैसे ही ये मल्टीपल होते हैं, ना तो कभी समुद्र खत्म होगा ना कभी मल्टीपल खत्म होंगे। अब मल्टीपल की बात बेटा ये है कॉमन। क्या है ये? मल्टीपल हो गया कॉमन। तो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं बेटा इसमें? तो आप कहोगे सर एक तो 24 कॉमन है, 24, ओके, और एक आपका 48 कॉमन है, आगे भी मिलेगा 72 कॉमन मिलेगा आपको, 48 कॉमन। के बाद देखना है लीस्ट, लीस्ट नंबर कौन सा है। तो 24 और 48 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो 24 ही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब ध्यान से समझना है बात को। अगर मैं एलसीएम की डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो एलसीएम ध्यान समझना। देखो दो शब्दों में बात कर रहा हूं, दिए गए नंबरों से एग्जैक्ट कट जाए वो एलसीएम होता है सर। जो भी नंबर यहां देगा दिए गए नंबरों से कट जाए वो एलसीएम, और दिए गए नंबरों को काटे, कल पढ़ा था एचसीएफ। अगर यहां कोई भी नंबर लेके हैं, दिए गए नंबरों को यदि दिए गए नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो उसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे आपको सर 48 भी होता है, लेकिन इसमें छोटे से छोटा नंबर, अगर ऑप्शन में 24 और 48 होता तो दिए गए नंबरों से दोनों कटता बेटा, लेकिन छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो 24 ही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्लियर है? हालांकि इन चीज़ों का यूज बिल्कुल नहीं करना है, केवल समझाने के लिए था सारी चीज़ें। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब इतना सही है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। जैसे एक राजा था, जैसे अपन लोग पढ़ते थे बचपन में, कहानियां पढ़ते थे। एक राजा था, राजा, ठीक है। हाँ, उसकी एक रानी भी थी। रानी तो होंगी साहब, रानी तो पहले जमाने में तो 10-10, 20-20 हुआ करती थी, समझ रहे हो? ये रानी समझ लो, अपने अनुसार बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी समझ लो भी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, रानी ने बोला राजा जी काफ़ी दिन हो गए है ना, कोरोना वायरस के चलते चलते आप कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो कहीं घूमने चलते हैं। तो अब राजा बात को तो काट नहीं सकता, समझ रहे ना बात को। उन्होंने कहा कि ठीक है महारानी साहब चलते हैं घूमने। साहब राजा रानी दोनों, इसके साथ मंत्री भी घूमने गए साहब।
ये मंत्री है। ध्यान से सुनना, पूरा एलसीएम समझ में आ जाएगा सर। ये थोड़ा सा बकवास है, लेकिन बकवास ही बहुत आगे तक काम करता है सर। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं ना, तो एलसीएम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। बस ध्यान से सुनना। तो राजा रानी का प्लान हुआ कि घूमने चल रहे हैं, तो मंत्री साथ साथ में गए उनके। हाँ, तो एक सरोवर किनारे ये पहुंच गए साहब। बढ़िया सा जंगल था, हरा भरा जंगल था, बढ़िया मस्त सरोवर किनारे। अब राजा का मन थोड़ी ना सरोवर में लग रहा था, तालाब में। ये तो देख रहा था कि कहीं शिकारी कर देखे। अब रानी से गौर से देख रही थी, तो इसको देखते देखते उसे हंसी आ गई साहब। अब हंसी आ गई तो प्रॉब्लम किसको हुई? राजा को। अगर आपके सामने कोई हंस जाए तो आपको टेंशन चालू हो जाएगी साहब कि ये क्यों हंसी। समझ रहे हो ना? ऐसे कहते हैं ना, किसी किसी का मुस्कुराना किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है। किसी किसी का मुस्कुराना किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है, किसी किसी का मुस्कुराना किसी के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, और किसी किसी का मुस्कुराना किसी के लिए रातों की नींद हराम हो सकता है। तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो गया साहब राजा जी को। अब राजा टेंशन में साहब। अब रानी से पूछने लगे। तो जैसे ही रानी से पूछा राजा ने कि आप हंसी क्यों, रानी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी हंसी आ गई। अब राजा को और टेंशन हो गई साहब। अब प्रॉब्लम तो हुई है। अब कोई बंदा अपन पे हंस रहा है, अपन पूछे वो बताए ना, तो अपन को और शक हो जाएगा ये कहीं ना कहीं मुझ पर ही हंस रही है। अब राजा ने प्रेशर किया, नहीं नहीं तुम्हें बताना तो पड़ेगा, हंसी क्यों। अरे राजा साहब ऐसी कोई बात ना, जैसा आप समझ रहे हो। अरे नहीं नहीं तुम्हें बताना तो पड़ेगा। तो अब रानी को बताना पड़ा। उसने कहा कि राजा साहब सुनो ध्यान से, ऐसी बात है, आप भी ध्यान से सुनो, राजा आप भी हैं, है ना। तो राजा साहब बात ऐसी है कि इस तालाब में एक मेढक है और एक मेढकी है। कौन है? मेढक मेढकी। मान लो थोड़ी देर के लिए से मिटा देता हूं मैं, मेढक और मेढकी। मेढक जो है वो हर कदम पर, जो मेढक जो है वो हर कदम पर 2 फीट आगे उछल रहा है, और मेढकी है वो हर कदम पर 3 फीट आगे उछल रही है। तो राजा साहब इनका मिलना तो कहीं संभव नहीं है। अब राजा टेंशन में साहब, राजा टेंशन में हो गए। उसने कहा कि यार सही कह रहे हो आप लोग, इनका मिलना संभव नहीं होगा, क्योंकि मेढक है वो हर कदम पर 2 फीट आगे उछल रहा है, मेढकी है हर कदम पर 3 फीट आगे उछल रही है। जब तक मंत्री बोल बैठा साहब, नहीं नहीं राजा साहब मिलना संभव है। अब भाई सब समझ लो, अपनी रानी के सामने अगर राजा की बेइज्जती हो तो कैसा लगेगा साहब। समझ रहे हो ना बात को सर? तो उसने कहा कि बेटा सुन, अगर मिलना संभव नहीं हुआ तो सुबह तेरी गर्दन यहां से उड़ेगी। अब कहां मेढक मेढकी, कहां गर्दन साहब, बात सुन रहे हो? तो उसने क्या किया भाई, इस मंत्री ने मेढक मेढकी को बुलाया, भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप बाहर आओ। जैसी बाहर आए मेढक मेढकी, इनका कि अब भागो आके। ये हर 2 कदम आगे जा रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ऐसे मेढक आगे। मेढक इसका तुम काहे बैठे हो, तुम भी भागो। 3 6 9 12 15 18 21 24 अप टू। अब मुद्दा समझना साहब, मुद्दा गर्म हो गया यहाँ पर। और थैंक यू निशांत जी, चाय ले आए, अच्छी बात है। चलिए, तो अब क्या हो गया भाई साहब, ध्यान से सुनेंगे। मेढक है वो हर कदम पर 2 फीट आगे उछल रहा है, जबकि मेढकी है हर कदम पर 3 फीट आगे उछल रही है। देख रहे हो ना बात को? अब उसने कहा राजा साहब देखिए, मंत्री ने, ये 24 पर मिलेंगे एक साथ, 18 पर मिलेंगे एक साथ। अरे 18 पर कहाँ जाते हो, 12 पर भी एक साथ मिलेंगे, 12 पर कहाँ जाते हैं, 6 पर एक साथ मिलेंगे। तो बेटा ध्यान से समझना, एलसीएम क्या होता है। मेढक और मेढकी फर्स्ट टाइम जहां मिलते हैं, आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, मेढक और मेढकी फर्स्ट टाइम जहां मिलते हैं वही आपका एलसीएम होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट टाइम कहाँ मिले हैं, 6 पर, तो हम कह सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा बेटा, 6 होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। आप लोग ये क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, ये क्या हो गए, कॉमन हो गए। कॉमन में सबसे छोटा जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं वही सबसे छोटा होता है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, क्या आ गया, 6 दिए गए
अब देखो दिए गए नंबरों से एग्जैक्ट कट जाए साहब, दिए गए नंबरों से पूर्णतः भाग जाए, दिए गए नंबरों से कटे तो उसे एलसीएम कहते हैं। अगर कोई भी नंबर दिए हैं उनसे कट जाए तो एलसीएम होगा। 2 और 3 से एग्जैक्ट कट रहा है, सबसे छोटे से छोटा नंबर 6 ही है, 6 से पहले कहीं मुलाकात नहीं होगी। तो क्लियर है बात इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते सर। आपको सारी चीज़ें सवाल भी बहुत लेवल के मिलेंगे बेटा, लेकिन ये फनी जरूर है, लेकिन लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। मेढक मेढकी कहाँ मिले वही हमारा एलसीएम होगा। इसका मतलब एलसीएम जो होगा जो फर्स्ट टाइम जहाँ मिलते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें समझिए आप लोग। अब बेटा बात करूं इसके एलसीएम की। अगर एलसीएम ले अपन लोग, अगर 4 से 5 साल बैक में जाएं तो इस टाइप का एक एलसीएम चलता था। 6, 8, 12 का मैं एलसीएम लेता हूं यहाँ पर। 6, 8, 12, 6, 8 और 12। ओके तो अब बच्चे इसमें ही गलती कर देते साहब। जो कविता मैडम आपको सिखाती थी इस टाइप से, उसमें ही हम लोग गलती कर देते साहब। बच्चा क्या कहता, काट दो भाई, पहले 6 से काट दो। कितने से? 6 से। 6 एकम 6, 8 कटा नहीं, 6 दूनी 12। अब कितने से काट देगा वो? 2 से। 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब कितने से काट देगा वो? 4 से। अब इन सब का गुणा करेगा किस्मत से। देखिए साहब 6 दूनी 12 चौक 48, एलसीएम कितना आ गया? 48। जबकि बेटा ये गलत है। अब गलती कहां कर दी हम लोग यही सोचते रहते हैं साहब। हम लोग खूब बना रहे साहब भाग विधि सर, लेकिन हकीकत तो पता ही नहीं है। भगवान कसम लो कि बनाते कैसे है। समझ रहे हो ना बात को? हकीकत नहीं पता, हम जो नंबर आता है उसी से भाग देते थे साहब। आपको लगा कि 2 कट रहे हैं 6 से, उड़ा दो साहब। भाई आप ध्यान से समझो, एलसीएम 48 नहीं है। सबसे पहले 6, 8 और 12 24 पर मिलेंगे। 6 के पहाड़े में 24 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 8 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले ये 24 पर मिलेंगे, लेकिन एलसीएम 48 कैसे बना? मैं बताऊं सर, ध्यान से समझना गलती कहां होती है बेटा। कभी भी अगर हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, भाग विधि से बेटा, तो गलती मत करना कभी भी। पहले शुरुआत करना है 2 से। 2 से जो भी नंबर कट रहे हो, 2 से नहीं कटेंगे तो फिर 3 से। 3 से नहीं कटेगा तब 4 से। बढ़ते क्रम में जाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 6 दे दिया फिर 2 दे दिए साहब। 2 से काटो पहले। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चिंग 12। अब 2 से फिर 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 से काट दो बोले। अच्छा 2 से काट दो, 3 तो कटेगा नहीं। अब 3 से काट दो। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो एक बात आज समझ में आई होगी कि एलसीएम भी भाग विधि से हम लोग गलत कर सकते हैं। तो जल्दबाजी में बेटा भाग विधि गलत मत लगा देना। हालांकि इसका यूज हमें करना नहीं है बिल्कुल भी। कविता मैडम ने खूब पढ़ाए थे, लेकिन वो तभी के थे, स्कूल टाइम के थे। अब बेटा स्कूल टाइम से बनाएंगे तो हम लोग फिर वहीं पिछली यादों में पड़े रहे होंगे। क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया? कोई परेशानी किसी को? तो भाग विधि का यूज नहीं करेंगे, बस केवल समझाया था मैंने। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे आखिरकार? हम हर सवाल में एलसीएम बनाएंगे कैसे? तो आइए समझते हैं ध्यान से। जैसे बेटा 6, 8 और 12 था, यही था ना? 6, 8 और 12, 6, 8 और 12। एलसीएम आपको पता है कि इन नंबरों से बड़ा होगा, क्योंकि इन नंबरों से कट जाए वही तो एलसीएम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेंगे। क्या है? 12। 12 के फैक्टर करके लिखेंगे। 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12। अगर कोई बिल्कुल भी नेटवर्क गायब है, उन्हें लगता है कि हम गोबर गणेश हैं, तो ऐसे भाग दे लें। 2 चिंग 12, 2 तिया 6, 3 एक 3। ओके, वैसे तो सभी स्मार्ट हैं, है ना? 2 दूनी 4 3 12। फैक्टर करने के बाद कुछ नहीं करना, बस आंसर आ गया आपके सामने। अब बस भाग देना है। इधर भाग देंगे 2 तिया 6, कितना आ गया? 3। 3 इसमें 3 एकम 3 कट जाएगा, इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे। अब इधर 2 चौक 8, ये 2 से 2 दूनी 4। अब क्या 1 2 की और आवश्यकता है? 1 2 नहीं है, उसे इसमें मिला दो साहब। यही आप कैसे, यहां से यहां तक 12 था, 12 का 2 से गुणा करेंगे 24 होगा। कितना होगा? 24। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक नंबर और ले रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझो सर। ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 12। प्लीज समझना। 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12,
क्लियर है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इसमें है, बस क्या करना है, इस पार्टी को जो अपना नंबर है इसमें हमें ऐड करना है। जो नंबर हमारे पास है कट रहा है उसे नहीं लेना, जो बच गया इसमें मिला देंगे सब, पार्टी बड़ी करना है बस हमें। 2 इसमें है, 2 की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 है, 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 है, 6 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 की आवश्यकता है, 1 2 ले लिया सर। अब ये 12 तो ऑलरेडी है ही है, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24। क्लियर है बात। एक और लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। अभी प्रैक्टिस इतना कराना है, आप लोग टेंशन ना लें, फिर सवालों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सेकंडों में आंसर दे रहे होंगे साहब, बस छोटी छोटी चीजें क्लियर हैं। तो देखिए इधर एक और लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। ऐसे लिखा हुआ बेटा 24, 48, 36, 72। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा। देखिए 24, 48, 36, 72, ये 36 72 के पाड़े में आता है। 36 दूनी क्या होगा 72, मतलब ए है 72 में मिल जाएगा तो 36 को नहीं लिखेंगे। ये 24 48 में मिल जाएगा, 24 को नहीं लिखेंगे। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 4 8, आपसे बोले कि एलसीएम क्या होगा, 4 8 में है, समझ में आ रहा ना। तो 8 अगर मल्टीपल में हो तो मल्टीपल के छोटे नंबर को नहीं लिखते हैं। जैसे 36 और 72 मल्टीपल में है तो छोटे नंबर को क्रॉस कर देंगे। ऐसे ये 24 48 है तो 24 को क्रॉस कर देंगे बेटा। अब क्या बचा है 72, 72 के फैक्टर बना लेते हैं, 9 8 72, 8 नाम 72। क्लियर है। अब यहां भाग दे देते, इसको लिख ले 3 × 3। क्लियर है, इसको लिख दूं अभी समझने के लिए 2 × 2 × 2। अब भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 48, कितना बचा 6 आ गया, 3 दूनी 6, किसकी आवश्यकता है 2 की, 2 और लिख देंगे। ये इतना सा 72 तो है ही है, 72 दूनी कितना होगा 144, आंसर कितना होगा 144। जो बच जाता है उसको और ऐड कर दो, वही आपका एलसीएम होगा सर। एक और एग्जांपल लेता हूं सर, बहुत सारी चीजें सिखाना है अभी। देखिए जैसे लिखा हुआ है 6 8 12 9 18, ये लिखा हुआ है सर। अब आपसे पूछा इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 18, 18 लिख लेंगे। 9 दूनी 18, 3 3 9, दूनी 18। भाग देते चलेंगे, देखो 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 में है ना। तो अब देखेंगे ध्यान से, 2 से भाग देता हूँ बेटा मैं, यहाँ पर 2 चौक 8, क्या 4 है, नहीं है, 4 और लिख देंगे, इसकी सेवा समाप्त। 12 है, 3 दूनी देखो 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 अपने पास है। 9 3 3 9 है, 9 है। 18 तो ऑलरेडी है, ये 3 3 9 दूनी 18, 18 चौक 72, आंसर कितना हो जाएगा 72। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं। तो इस पैटर्न से हमें निकालना है, कुछ एलसीएम हमें निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल के बताएंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे भाषा पर आधारित पर। अब चलते हैं, सवाल नंबर लिखते हैं 60। इससे पहले मैं 6 लेक्चर में 59 सवाल तक पढ़ा चुका हूं, 60 नंबर का सवाल है। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, लिखेंगे नंबर लिख लेंगे 2 3 4 7 6 9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कितना वक्त लगेगा दोस्त, देखो 2 को नहीं लिखेंगे 4 में आ जाएगा, 3 को नहीं लिखेंगे 6 में आ जाएगा। क्लियर है। इसके 3 त्रिक का कितना होगा 9। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना, दिक्कत तो नहीं किसी को। 3 त्रिक का कितना हो गया 9, क्या 4 है इसमें, नहीं है 4 दे दो भाई, 4 की सेवा समाप्त। 7 है इसमें, नहीं है 7 दे दो, 7 की सेवा समाप्त। 6 है, बिल्कुल 6 है, 4 को तोड़ लेंगे, 2 दूनी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 है। 9 तो ऑलरेडी है ये, बस इनका गुणा कर देंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 7 चौक 28, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252। क्लियर है बात, समझ पा रहे हूं कि। अब आगे की कहानी पर मैं लेके चलता हूं आपको, ध्यान से सुनना है। अब हम लोग भाषा में एंटर करेंगे सर, भाषा पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते रहना। तो एलसीएम निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बस सीधा फैक्टर कर लेंगे, बड़े नंबर के फैक्टर करने के बाद जो मल्टीपल में उसे काट देंगे, जो नहीं है इसमें मिलाते चलेंगे सर एलसीएम। देखिए ध्यान से देखेंगे इधर प्लीज सभी लोग। बेटा कहीं भाषा पर आधारित अपन लोग एंटर कर रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड पर।
लैंग्वेज बेस्ड पर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, जैसे भाषा पर आधारित में ऐसा लिखा रहे कहीं भी स्मॉलेस्ट मिनिमम लीस्ट, हिंदी में वह है छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम ठीक है। तो ऐसे कहीं भी अगर शब्द लिखे मिल जाए, कैसे हम लोग पहचान करेंगे भाषा पर जब सवाल बनेंगे कि इसका हमें बेटा एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो मैं कुछ हिंट यहां बता रहा हूं। अगर कहीं भी स्मॉलेस्ट मिनिमम या लिस्ट लिखा हो हिंदी में, वह छोटी से छोटी या कम से कम या न्यूनतम लिखा हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह कम से कम वाली संख्या क्या होगी, तो वहां पर हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। इन सब का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना। छोटी से छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यूनतम आ जाए, इन सब का मतलब है एलसीएम। क्या है बेटा, एलसीएम। क्लियर है बात। जैसे आपसे बोल देगा, ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपसे बोल देगा 3 अलार्म हैं, एक 5, एक 10 और एक 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। अलार्म समझ लो, मोमबत्तियां समझ लो, ट्यूबलाइट समझ लो, आगे सवाल मिलेंगे। 5, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो बताइए ये दोबारा पुनः कब बजेंगे। 3 अलार्म हैं, पुनः कब बजेंगे। तो भाई कम से कम समय बताना है भाई, ज्यादा से ज्यादा समय तो वो कभी भी बच जाएंगे साहब, समझ रहे ना। दोबारा पुनः कब बजेंगे, तो ये कम से कम पूछ रहा है भाई, कम से कम समय दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो कम से कम के लिए बेटा छोटी से छोटी हो, कम से कम हो, न्यूनतम हो, ऐसे के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझ रहे ना भाई साहब। अगर यही लिखा हो बिगेस्ट या हाईएस्ट, मैक्सिमम या लार्जेस्ट, वो है बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, या अधिकतम। अगर बड़ी से बड़ी का कहीं भी यूज होता है, इसका मतलब होगा बेटा एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। हम क्या है, छोटी छोटी चीजों को पहचान करेंगे कि बड़ी से बड़ी कहीं भी लिखा होगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी लिखा होगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, कभी कभी एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपको पहचान ही छिपा देगा साहब। वो छोटी से छोटी नहीं बोल के देगा, बड़ी से बड़ी नहीं बोल के देगा। तब क्या करेंगे, तो हम लोग उस कंडीशन के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर ये पहचान नहीं देगा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो एक शब्द देगा डिविजिबल बाय। अगर ऐसा कहीं शब्द आ जाए डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय, डिविजुअल बाय या डिवाइडेड बाय हिंदी में इसे बोलते हैं, जैसे कोई संख्या दी है, जैसे 6, 8, 12 हिंदी में। डिविजुअल बाय या डिवाइडेड बाय का मतलब यह है कि 6, 8, 12 से पूर्णतः कटे, 6, 8, 12 से पूर्णतः कटे। क्लियर है। बना यार, थोड़ा सा चाय ठंडी हो गई हमारी। 1 सेकंड बस, केवल 1 सेकंड, आप भी पी लो। चलिए माफी चाहते हैं। तो 6, 8, 12 डिविजुअल बाय या डिवाइडेड बाय। बेटा डिविजुअल बाय या डिवाइडेड बाय, अगर ऐसा शब्द कहीं भी लिखा हुआ आता है इंग्लिश में, तो इसका मतलब भी एलसीएम होता है। हिंदी वालों ध्यान से सुनेंगे, हिंदी में आए कि 6, 8, 12 से संख्या पूर्णतः कटे। इन नंबरों से संख्या पूर्णतः कटे या पूरी तरह विभाजित हो, पूर्णतः कटे या पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः कटे या पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा,
उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर पूरी तरह कटे या पूरी तरह विभाजित हो, ऐसा कहीं भी शब्द अगर लिखा है कि इन नंबरों से पूरी तरह कटे या इन नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो, इसका मतलब भी एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए अब एक और बेटा ध्यान से समझेंगे, चाहे ज्यादा ही ठंडी हो गई। चलिए, अगर इसकी जगह पर डिविजुअल बाय नहीं लिखा हो, डिवाइडेड बाय नहीं, अगर डिवाइड लिखा है केवल डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब होता है बेटा एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। इसका मतलब इन नंबरों को पूर्णतः काटे, इन नंबरों से कट जाए वो एलसीएम, और इन नंबरों को काट दे वो एचसीएफ। इन नंबरों से कट जाए वो एलसीएम, और इन नंबरों को काट दे, इन नंबरों को पूर्णतः काट दे, को पूर्णतः काटे। इन नंबरों से कटे तो एलसीएम, और नंबरों को काटे तो एचसीएफ। नंबरों को काट रहे हैं तो बेटा एचसीएफ निकालना है, और नंबरों से कट रहा है तो एलसीएम निकालना है। समझ पाए ना? ये बात क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी सर। ये बात क्लियर हो गई होगी? ओके, इधर देखेंगे ध्यान से। अब तीसरी कंडीशन, अगर ए भी नहीं दिया और ए भी नहीं दिया पूरी तरह विभाजित हो, तो हम लोग नेटवर्क जिनका बिल्कुल भी गायब हो, नहीं पहचान पाए, उन लोगों के लिए हैं। इन्हें लगता है कि हमारा बिल्कुल नेटवर्क ही गायब है, टावर बिल्कुल नहीं मिलता है ना, तो उनको ध्यान से सुने बेटा। ये हालांकि यूज नहीं करना है, ये आपातकालीन स्थिति के लिए है, इमरजेंसी के लिए। अगर बेटा ऑप्शन जैसे 6, 8, 12 लिखा है, अगर ऑप्शन इनसे बड़े हों तो फिर एलसीएम होगा। अगर नंबरों से बड़े हैं, क्योंकि नंबरों से कट जाए तो बड़ा होगा, तो अगर ऑप्शन में इन नंबरों से बड़ी संख्या है तो एलसीएम होगा। अगर ऑप्शन में इन नंबरों से छोटी संख्या है, नंबरों से छोटी संख्या है, तो फिर क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये केवल उस वक्त के लिए है जब हमारा बिल्कुल खोपड़िया जाम है। समझ रहे हो ना बात को? खोपड़िया बिल्कुल यूज ही नहीं हो रही है, बिल्कुल यूजलेस हो गई है, नेटवर्क बिल्कुल चला गया हो। नंबरों से बड़े नंबर अगर ऑप्शन में दिखते हैं तो कन्फर्म है एलसीएम निकाला होगा। नंबरों से छोटे नंबर देखते हैं तो एचसीएफ निकाला होगा। तो ये बात समझ में आ गई होंगी सारी। आप लोग लिख लिया करें, साथ साथ में ये जो मैं बोलता हूँ वो भी लिख लिया करें। नंबरों से छोटी संख्याएं अगर ऑप्शन में दी हैं तो एचसीएफ, नंबरों से बड़ी संख्याएं अगर ऑप्शन में दी हैं तो फिर एलसीएम। ये आपातकालीन के लिए है बेटा, जिसका नेटवर्क बिल्कुल गायब है। ठीक है सरकार, चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब एक दो सवाल हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 7, 8, 4, 12 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 7, 8, 4 लिखा हुआ है। ये 4, 12 से पूरी तरह विभाजित हो। अब पूरी तरह देखो, छोटी से छोटी पहचान आ गया। अगर ये भी नहीं आता तो पूरी तरह विभाजित, जो 2, 3, 7, 8, 4, 12 से, मतलब इन नंबरों से पूरी तरह विभाजित होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का कंसेप्ट मैंने बताया बेटा आपको। सबसे बड़ा नंबर क्या लिख लेंगे? 12। 2, 3, 7, 8, 4, 12। 12 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 3, 12। जिसका नेटवर्क गायब हो ऐसे बनाएंगे। भाग देंगे, 2 उड़ गया, 2 हमारे पास है, 3 भी हमारे पास है। क्या 7 है? नहीं है तो ले आओ सर, पार्टी बड़ी करो। 2 दूनी 4, 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 नहीं है, 2 और ले आते हैं पार्टी में। 4 है, 8 के लिए 2 नहीं है, 2 आ गया। 12 तो ऑलरेडी है ये, तो 12 ये हो गया। समझ रहे हो ना? 12 दूनी 24, 24 सत्ते 24 × 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168।
एलसीएम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल लिखेंगे आप लोग और सभी का आंसर आना चाहिए सर। लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जिसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, या जो 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 लिख लेंगे, जो 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो बनाइए जल्दी सर प्लीज सभी लोग। 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो। तो एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं। एलसीएम लेना है 6, 8, 10, 12। 12 को क्या लिख लें? 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12। ओके, देखो भाई 3 दूनी 6 है, वैसे भी 6 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल में दिख रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 की कमी 2 आ गया। 2 पंजे 10, 5 नहीं है 5 आ गया। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ढाई 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। क्लियर बात? समझ पा रहे हैं? हर सवाल होगा, ऑप्शन से भी करेंगे। अभी थोड़ा सा बस आपका कंसेप्ट तो क्लियर होने दो, सारी चीजें मिलेंगी। अभी इसमें शेष 1 बचे। बहुत 5 टाइप इसमें बनते बेटा। कितने टाइप बनते हैं? 5। शेष 1 बचे, शेष 2 बचे, शेष 3 बचे, पहला टाइप। दूसरा बनेगा इसमें बेटा 5 बढ़ाने पर, 3 बढ़ाने पर, 4 बढ़ाने पर पूरी तरह विभाजित हो, 5 कम करने पर, 2 कम करने पर, 3 कम करने पर पूरी तरह विभाजित हो। 3 केस हो गए। 5 जोड़ने पर, बढ़ाना या जोड़ना एक ही बात है, घटाना या कम करना एक ही बात है। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 4 केस हो गए। अगला 5वां केस पूछ लेगा, संग इसका मतलब संख्या को दुगनी कर दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 5 केस बनेंगे इसके बेटा। कितने केस बनेंगे? 5। तो पांचों के पांचों केस कल हम लोग स्टडी करेंगे आके। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को सर। थैंक यू सर।